दोस्तों यदि आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ऑप्शन ए एक समतल प्लेट, दूसरा ऑप्शन है एक अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है एक उत्तल लेंस और लास्ट ऑप्शन है एक समतल लेंस। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एक अवतल लेंस। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? पहला ऑप्शन है पावर, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन है करंट, चौथा ऑप्शन है वोल्टेज। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, करंट। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बल आघूर्ण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है कार्य और चौथा ऑप्शन है संवेग। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, संवेग। तो दोस्तों अगला प्रश्न है श्यानता की इकाई है? ऑप्शन है पॉइजली, दूसरा है पास्कल और तीसरा ऑप्शन है पॉइज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, पॉइज। तो दोस्तों अगला प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन है अर्ग, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी और तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कैलोरी। अगला प्रश्न है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है एक दृष्टि धारा, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा ऑप्शन है दोनों धारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, दृष्टि धारा। तो अगला प्रश्न है मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ऑप्शन है मांसपेशी तथा हृदय, दूसरा ऑप्शन है हाथ और पैर और तीसरा ऑप्शन है नेत्र तथा दृक् तंत्रिका और लास्ट ऑप्शन है हृदय तथा मस्तिष्क। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, हृदय तथा मस्तिष्क। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है इस्पात, दूसरा पीतल, तीसरा नरम लोहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नर्म लोहे का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अवतल लेंस और चौथा ऑप्शन है द्विफोकस लेंस। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और तीसरा ऑप्शन है द्विफोकस लेंस और चौथा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस। तो दोस्तों अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है एक समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, अपना आंसर कमेंट में जरूर दें। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमेशा इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। रखना अपना ख्याल और अपनों का।